Assalamu alaikum, welcome to yet another episode of the Sports Roundup with Naeem Khiani and the panel. वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका है, एक मैच हो गया है, कुछ वार्म अप गेम्स भी हो गए हैं। पाकिस्तान इंडिया पहुंच चुका है, थोड़ा सा लेट पहुंचा लेकिन पहुंच गया, और उसका जो सेलिब्रेशन हमने देखी माइंड ब्लोइंग, जो मीम्स आ रही हैं, जो डिफरेंट वीडियोस हमारे पास आ रही हैं, विच इज़ गुड ऑन दैट फ्रंट। आज हम बात करेंगे हमारे पैनलिस्ट से कि पाकिस्तान के जो दो वार्म अप गेम्स थे उसमें क्या हुआ, टीम सिलेक्शन जो हम काफ़ी अर्से से बात करते हुए आ रहे हैं, क्या वो सही है, क्या वो टीम सिलेक्शन प्रूव होती हुई नज़र आ रही है। और आज गेम हुआ है इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड का, तो उस गेम में न्यूजीलैंड जो ने काफ़ी जो है वो दमा चौकड़ी मचाई है, तो वी वुड लाइक टू रिव्यू दैट विद द पैनल। तो आज हमारे साथ पैनलिस्ट में हिबा, अस्सलाम वालेकुम, हारून भाई एंड शाहिद भाई। अस्सलाम वालेकुम सही, क्या हाल है सर, कैसी तबीयत? अच्छा जी, हिबा से स्टार्ट करते हैं। टीम सिलेक्शन, एक तो हमने काफ़ी उसके ऊपर कमेंट किया है, काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस की टीम सिलेक्शन के हवाले से। यही टीम गई इंडिया पे, वहाँ पे हमने वार्म अप गेम्स देखे, क्या कहती हैं वो टीम सिलेक्शन जो सिलेक्शन हुई है वो प्रूव होती नज़र आ रही है आपको वार्म अप गेम्स में? स्मॉल आंसर नो। ओके गुड। कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी सेलेक्टर से कि अच्छी टीम, अच्छे थोड़े से मे बी एक्सपीरियंस प्लेयर्स को सेलेक्ट कर लेते। कसिसन ओडीआई किसी ने आज तक इंडिया में खेला नहीं है, दे हैव टेकन एन इनएक्सपीरियंस टीम। बॉलिंग कॉज ऑफ एक प्लेयर की इंजरी की वजह से हमारी बॉलिंग अटैक हमने दोनों वार्म अप मैचेस में देखे चल नहीं रही। दोनों के जो मेन प्लेयर है शाहीन शाह एंड हारिस रऊफ के ऊपर मे बी प्रेशर ज़्यादा आ गया है। हसन अली की सिलेक्शन में अभी भी क्वेश्चन मार्क में डाल रही हूँ, नो कमेंट्स देयर। मोहम्मद वसीम still has to show his performance skill. I'm still questioning कि शायद मोहम्मद आमिर would have been a better replacement नसीम शाह की जगह। I know थोड़ी controversies चल रही हैं behind the scene, but अगर उसको साइड में रख के अगर सिलेक्शन हो जाती somehow तो पाकिस्तान के लिए बेटर होता। और मिडल ऑर्डर में I personally still think इमाद वसीम could have made a fit in there. तो नसीम शाह बेहतर नहीं हो गए? उनकी एक दो मेरे ख्याल से पिक्चर्स वायरल हुई हैं और एक वीडियो आई है कि उनका कंधे का जो है वो सर्जरी हो गई है, नाउ ही इज़ गेटिंग मच बेटर। आपको लगता है वो आप इस टीम में ज्वाइन कर पाएंगे? अगर शोल्डर सर्जरी है तो इट्स कैन इजीली टेक एटलीस्ट 3 months टू रिकवर टू गेट टू प्रॉपर जो उनकी पेस है, जो उनकी रिदम है। तो वर्ल्ड कप पे तो नो चांस के बाद फिर देखते हैं अगर बाद वर्ल्ड कप में सर्वाइव कर पाए। एग्जैक्टली, नेक्स्ट सीरीज जब भी होगी तो उस पे हो सकता है, लेकिन अभी वर्ल्ड कप में देयर इज नो क्वेश्चन देयर। गुड। हारून भाई, जो दो वार्म अप गेम्स हुए हैं राइट, जिसमें एक गेम में बाबर ने जो है खुद ही रिटायरमेंट ले ली कि यार दूसरे लोग आके खेल लो यार, आई एम डन, थक गया मैं, राइट? क्या कहते हैं उन दोनों वार्म अप गेम्स को, कैसे देखते हैं? मतलब एक तो हिबा ने कहा कि सिलेक्शन जो है वो शॉर्ट आंसर नो, इट वाज नॉट द राइट सिलेक्शन व्हाट वी आर सीइंग नाउ, लेकिन चलो अब सिलेक्शन, अब यही टीम है, इसी से खेलना है, राइट? क्या देखते हैं इसको, कैसे देखते हैं? आई एग्री विथ व्हाट शी सेड। अब थोड़ा सा जो है वो आई थिंक जो पाकिस्तान जो कर रहा है वो अपनी बेंच आजमा रहा है, जो कि उनको टेक्निकली पीछे जो उनकी वनडे सीरीज हुई थी एशिया कप और अफगानिस्तान, उसमें उनको करना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं किया। लास्ट मोमेंट पे वार्म अप मैचेस में ये सारे काम करना, आई डोंट थिंक दैट्स फेयर। एक मैच में आई पर्सनली थिंक कि सऊद शकील को जो है वो दोबारा उनको बैटिंग देनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने स्कोर किया रन पहले। ठीक है, उन्होंने सलमान अली आगा को पहले मैच में भी किया, दूसरे मैच में भी उनको जो है वो बैटिंग का मौका दिया। दे जस्ट वांट टू मेक श्योर कि ही गेट्स मोर फील ऑफ द पिचेस। ये वर्ल्ड कप मेजॉरिटी जो है वो हाई स्कोरिंग गेम होगा। इवन जो आज भी जो पहला वर्ल्ड कप का गेम हुआ वो बहुत आराम से दूसरी टीम चेस कर गई, विल टॉक लेटर। तो बहुत जो है ना ये वर्ल्ड कप में आपको 300-350 रन बहुत आराम से बनेंगे, चेस भी होंगे, कोई पता नहीं 400 रन भी बन जाए, क्योंकि पिचेस बहुत फ्लैट है। इंडिया इज नोन फॉर द बैटिंग विकेट्स, और इस पिच पे जो है वो बॉलर्स के लिए जो रूम है, जो मार्जिन ऑफ एरर है, वो बहुत ही कम है। तो आई एम एक्चुअली पर्सनली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थोड़ा सा जो है पाकिस्तान को ये करना चाहिए था अपना कि जैसे ऑस्ट्रेलिया ने किया पाकिस्तान के अगेंस्ट, उन्होंने पहले पाकिस्तान में प्रेशर डाला, 2 आउट किए, फिर उसके बाद उन्होंने अपने जो स्पिनर्स थे, जो उनके प्रॉपर पार्ट टाइम स्पिनर्स थे, स्टीव स्मिथ, मार्नस लबूशेंग, उन्होंने वो लगाया ताकि मैच थोड़ा उनके हाथ से निकले। जब उनके हाथ से मैच ऑलमोस्ट निकल गया, दे क्रिएटेड देमसेल्फ अ सिचुएशन, यार हम एक ऐसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं, और फिर उसके बाद उन्होंने फिर से वापस अपने फास्ट बॉलर लगाया और पाकिस्तान को ब्रेक लगाया। अदरवाइज अगर वो उनके जो पार्ट टाइम बॉलर से बॉल कराते रहते तो पाकिस्तान आराम से मैच जीत जाता। अगेन बाबर आजम के जो रन थे, ठीक है उन्होंने 90 किए, लेकिन वो कोई बहुत इंप्रेसिव रन नहीं थे, क्योंकि उन्होंने सारे पार्ट टाइम बॉलरों को जो है वो कुट लगाई। अदर देन दैट आई थिंक पाकिस्तान को भी चाहिए था कि वो वार्म अप मैचेस में अपने
लिए कोई सिचुएशन क्रिएट करते जैसे ऑस्ट्रेलिया ने की, और फिर उसको टैकल करते, ताकि जब वो 1 लाख 2 लाख के क्राउड के सामने खेलते तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती. वुड बीन अ फेमिलियर सिचुएशन फॉर दोस. गुड, वेरी गुड. शाहिद भाई, एग्रीड विद बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स कि आपका कुछ अपना अलग जो है वो कुछ आ रहा है मंजन ऊपर से? आई एग्री, आई सर्टनली एग्री. और मेरे ख्याल में हर एक का यही ओपिनियन होगा, क्योंकि देखिए बेंच स्ट्रेंथ वर्ल्ड कप में नहीं आजमाई जाती, वर्ल्ड कप से पहले आजमाई जाती. तो हमने उस वक्त उनको आजमाया जिनको हमने बिल्कुल पहले चांस ही नहीं दिया, विच इज आई डोंट थिंक ए राइट आइडिया. लेकिन हैविंग सेड दैट, प्रॉब्लम यह है कि नाउ वी डोंट हैव टाइम, तो वी हैव टू, हमें उन्हीं को ही खिलाना है जो हमारे पास अवेलेबल है. प्रॉब्लम हमारे लिए इससे ये होगी कि हम कॉम्बिनेशन क्या खिलाएं, क्योंकि अगर आप इस वक्त हमारी टीम को देखें तो हर जगह स्लैश लगा हुआ है. ओपनर फखर जमान स्लैश मोहम्मद आरिफ, ठीक है ना. नंबर 5 पे सलमान अली आगा स्लैश सऊद शकील. बॉलिंग में अगर आप देखें तो वो भी हमारे स्लैशेस लगे हुए हैं. तो फखर कौन होगा, जमान खान होगा या वसीम होगा. तो ये चीज आई थिंक थोड़ी सी अनसर्टन होती है. तो ये आपके माइंड में भी क्रिएटिविटी जो होती है ना कि मैंने अपनी टीम को खिलाना कैसे. बाबर विल बी थिंकिंग एज वेल कि मैंने किसको खिलाना है, ठीक है. जबकि बाकी सारी टीमों को अगर आप देखें, दे आर वेरी वेल सेटल. उनको पता है हमने 11 कौन से खिलाने, 4 पीछे कौन से बिठाने. करेक्ट. तो ये बहुत बड़ा फर्क होता है. बहरहाल अब जो हो चुका है हमें उसके साथ ही चलना है. होपफुली सेंस विल प्रिवेल. आप उस टीम को उसी के हिसाब से, जैसी पिच कंडीशंस होंगी, जैसी दूसरी टीम की स्ट्रेंथ होगी, आपने उसको देखते हुए खिलाना. और जैसे अभी हारून भाई कह रहे हैं कि पिचेस इतनी ज्यादा स्लो हैं कि यहाँ आपको अगर 350 पड़ गए, जो कि पड़ेंगे आपको, कुछ भी आप कर लें, हर टीम 350 खा रही है, तो फिर आपको ये सोचना है कि मैंने 350 चेस कैसे करना है. तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी. क्योंकि अगर आप बैटिंग लाइन उठा के देखें, और अब अगर हम लोग अगर बिजी होते हैं और हम इन्फो पे देख रहे होते हैं, तो हमारी नजर सबसे पहले बाबर आजम पे जाती है. हाँ बिल्कुल. उसके अलावा हम किसी को देख ही नहीं रहे होते, क्योंकि हमें उम्मीद होती है कि ही विल बी द पर्सन हु विल टेक द कैरी ऑन द बैटिंग. मेरे ख्याल में अब जो कुछ भी हुआ, लेट्स पुट इट पास्ट. सिर्फ कंडीशंस देखें, अगली टीम की स्ट्रेंथ देखें एंड सेट अप योर 11. तो पिचेस की आप दोनों ने बड़ा अच्छा बात की. तो हिबा से पूछना है क्योंकि शी इज़ माशाल्लाह टेक्निकल और अब खेलती भी है. तो क्या ये वर्ल्ड कप में जानबूझ के पिचेस बनाई जाती हैं कि बैटिंग पिचेस ही हों, राइट, ताकि स्कोर ज़्यादा हो, पब्लिक जो है थोड़ा सा एंगेज हो, या इसकी कोई और रीज़न होती है? आई थिंक सो कि यही होता है कि क्योंकि आप क्राउड को वो कर रहे हैं, एंटरटेन करना चाह रहे हैं. इंडिया ज़्यादातर आजकल जो है T20 इसलिए इन्होंने, क्योंकि वहाँ पे बैटिंग आप हायर स्कोर्स करते हैं ऑल द स्टफ. सो ODI में भी वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, शॉर्टर पिचेस तो ज़्यादा ऑब्वियसली रन हायर होंगे, तो प्रॉपर गेम एंटरटेनिंग होगा. क्या ऐसा तो नहीं है क्योंकि इंडिया की टीम की बैटिंग जो साइड हो ज़्यादा स्ट्रांग है, व्हिच इज व्हाई दे आर, आई थिंक नॉट जस्ट इंडिया, ऑल अदर टीम, सबकी बैटिंग काफ़ी स्ट्रांग होती जा रही है. पाकिस्तान के अलावा, पाकिस्तान में भी कुछ प्लेयर्स इवेंचुअली थे पहले, अभी आई एम नॉट सेइंग मच अबाउट इट, बट काफ़ी दूसरी टीम से न्यूजीलैंड की बैटिंग इज़ ग्रेट, इंग्लैंड की और ऑस्ट्रेलिया की, सबकी बैटिंग इज़ गुड. सो तो बैटिंग के हवाले से एक तो समझ आ गई कि हर ज़्यादातर टीमों की बैटिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा है एंड बॉलिंग स्ट्रेंथ दे आर अप टू द मार्क एज वेल. अब कल पाकिस्तान का गेम है, पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड. हम ऑफलाइन बात कर लेते हैं. नेदरलैंड की टीम को भी आप हल्का ना समझें. देयर आर लॉट मोर थिंग्स विच दे कैन ऑफर एंड दे कैन सरप्राइज अस एज वेल. क्या कहती हैं उस हवाले से कि हमारी टीम जो है पाकिस्तान की, उनको क्या कौन कौन से लोग उतारने चाहिए ओपनर्स के हवाले से, ताकि अगर हम पहले बैटिंग करते हैं तो वी कैन मेक अ बिग स्कोर देयर. व्हाट डू यू थिंक? बेस्ड ऑन हमारे जो प्रैक्टिस मैचेस हुए हैं, अभी तक प्रॉपर प्लेइंग 11 पाकिस्तान का फिक्स नहीं हुआ है. अब नेदरलैंड को भी इजी नहीं ले सकते, तो बाबर आजम विल ऑब्वियसली ट्राई द बेस्ट प्लेइंग 11 है. अब वो बेस्ट प्लेइंग 11 कौन है, वी स्टिल डोंट नो येट. आई हैव अ फीलिंग ओपनिंग में दे माइट स्टिल गो विद फखर जमान एंड इमाम उल हक. फखर जमान आई नो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, बट होपफुली नेदरलैंड के अगेंस्ट वो कुछ कर पाएँ. फिर बाबर आजम, रिजवान, मिडल ऑर्डर में आई एम होपिंग साउथ शकील वुड हैव हिज चांस, इफ्तिखार अहमद, एंड देन स्पिनर्स में आई एम स्टिल डाउटफुल कि अगर वो सामर मीर को खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, पर शादाब एंड नवाज मोस्ट लाइकली विल बी इन, एंड देन पेसर्स में आई एम थिंकिंग हसन अली वुड बी इन. ओके. हारून भाई, अगर बाबर और रिजवान ओपन करते हैं तो क्या उससे कुछ टीम के मोरल पे कुछ डिफरेंट होगा अगर हम स्टार्ट करते हैं तो? व्हाट डू यू थिंक? नहीं, डिफरेंट तो कुछ नहीं होगा, लेकिन थोड़ी टेक्निकलिटी डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि फिर आपके जो दो प्रॉपर ओपनर्स हैं, इमाम उल हक और फखर जमान, उनको फिर मिडिल ऑर्डर में खेलना पड़ेगा. तो आई डोंट थिंक कि ये इस तरह की कोई बेवकूफ़ी पाकिस्तान को करनी चाहिए
कि T20 का फॉर्मेट जो है ओडीआई में इंप्लीमेंट करें। आई एग्री विद हिबा कि उनको पाकिस्तान को एक अपना फर्म टॉप 5 टॉप 6 अपना रखना चाहिए। आई थिंक जो जिस तरह से सऊद शकील ने बैटिंग की थी, आई थिंक सलमान अली आगा को थोड़ा सा आप बेंच पे बिठाएं और सऊद शकील को टाइम दें। यू नीड अ मिडिल ऑर्डर, लेफ्ट हैंडर इन द मिडिल ऑर्डर, जस्ट सिमिलर जैसे ऑस्ट्रेलिया के पास एक वक्त में माइकल बेविन हुआ करते थे। तो एक लेफ्ट हैंडर जो है वो, आप एक लेफ्ट हैंडर बाय नेचर स्पिन को बहुत अच्छा खेल सकता है। और ये जो पिचेस इसमें मेजॉरिटी जो है वो जहां जहां खासतौर पर पाकिस्तान के मैचेस रखे गए हैं, जैसे अफगानिस्तान का पाकिस्तान का मैच है वो आई थिंक चेन्नई में है या कहीं बेंगलोर में, वो स्लो पिच है, टर्निंग ट्रैक है। तो आपको जो है वो एक ऐसा बंदा आपको चाहिए मिडिल ऑर्डर में जो स्पिन बहुत अच्छी खेल सके। बाबर आजम को हमें नजर आ रहा है कि उनको स्पिन में प्रॉब्लम है। ओपनर्स आप इसलिए खिलाते हैं कि ताकि वो नई बॉल की शाइन खत्म कर सके। रिजवान ठीक है, थोड़ी बहुत वो स्पिन अच्छा खेल लेते हैं, ही इज अ हसलर, तो वो जो है वो रन इधर उधर से निकाल लेते हैं। सऊद शकील उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से स्पिन को डोमिनेट किया वार्म अप गेम्स में, एंड आई थिंक ही कैन बी अ गुड एडिशन। ठीक है, इफ्तिखार अहमद को थोड़ा प्रॉब्लम होता है स्पिन में, मैं तो अपनी आंखों से देख कर आया हूं, उन्होंने जिस तरह से उसको उनका जो बॉलर है मोइन अली इंग्लैंड का, उसको उनकी बॉल ही समझ में नहीं आ रही। कि देखिए स्पिन को एज अ बैट्समैन आई कैन टेल यू कि स्पिन को अगर आप हाथ से रीड नहीं करें और टिप करने के बाद आप रीड करें, इट्स ऑलरेडी टू लेट, देन यू आर नॉट अ स्पिन प्लेयर। तो वो उनकी पाकिस्तान की जो टेक्निकलिटी खासतौर पर इफ्तिखार अहमद की, मुझे नहीं लगता कि वो स्पिन को जो है वो हाथ से रीड कर रहे हैं, वो पिच करने के बाद रीड कर रहे हैं। तो आपके जो टॉप 5 है वो आपके सेट है। ठीक है, आप इफ्तिखार अहमद को एज अ फिनिशर आप यूज कर सकते हैं, बट एक देखिए इतना भी मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा पाकिस्तान की टीम को, क्योंकि इफ दे प्ले प्रॉपरली दे कैन बैट अंटिल नंबर 9, क्योंकि आपके हसन अली आपके नंबर 9 पे जा रहे हैं। ओके, उससे पहले नवाज है, उससे पहले शादाब है, फिर इफ्तिखार है, हसन अली आपके नंबर 9 पे जा रहे हैं। तो टेक्निकली वी कैन बैट टिल नंबर 9। अगर आप शाहीन को भी चलें, पीएसएल की बैटिंग आप शाहीन की भी इंक्लूड कर ले, वी कैन बैट टिल नंबर 10। सही है, मे नॉट बी इतनी स्टेबिलिटी शायद नहीं है लोअर मिडिल ऑर्डर लोअर ऑर्डर में, लेकिन समबडी दे कैन गो आउट देयर यू नो एंड स्कोर 2-3 छक्के लगाकर आपका स्कोर थोड़ा डिसेंट टोटल वो पहुंचा सकता। तो आई थिंक इट विल बी अ ट्रिकी सिचुएशन, लेकिन आई डोंट थिंक पाकिस्तान शुड रिस्क इट। आई थिंक अब जैसी भी टीम है, जो भी टीम है, Exactly. हमने इसी को सपोर्ट करना। दिस इज व्हाट वी हैव राइट दिस इज व्हाट वी हैव। तो सर जी, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, एक तो इंग्लैंड का इतना बड़ा स्कोर, उसके बाद न्यूजीलैंड का बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से खेलना, कैसे देखते हैं न्यूजीलैंड की टीम के हवाले से, और इंग्लैंड न्यूजीलैंड डोमिनेट कैसे होगी इतनी इंग्लैंड पे? व्हाट डू यू थिंक? एग्जैक्टली, मेरे ख्याल में सबसे पहले तो हमें अफसोस इस बात का करना चाहिए कि जिस डोर में हम आराम से घुस गए थे और टॉप 4 में आगे बैठ गए थे, अब आहिस्ता आहिस्ता हमें थोड़ा सा एग्जिट की तरफ देखना चाहिए। क्योंकि न्यूजीलैंड देखें पिछले एक लंबे अरसे से अगर आप उनको देखें, दे हैव बीन प्रीटी कंसिस्टेंट। आप वर्ल्ड कप के हर टूर्नामेंट में इधर सेमीफाइनल, फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, वो हमेशा उन्होंने रीच किया है। उसकी वजह ये है कि देखिए, हम लोग बात करते हैं मैच विनर्स की, हम खुद क्रिकेट जब खेलते हैं तो हमारे लिए प्रेफरेंस ये होती है कि नंबर 10 तक आके ऐसे प्लेयर हमने खिलाने जो मैच जितवाएं। अगर आप इस टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड की साइड देख लें, इंडिया की साइड देख लें, दे हैव मैच विनर्स, सबके सब मैच विनर्स, सिंगल हैंडेडली दे कैन विन यू मैचेस। आज हमने उसका नजारा देख लिया, रुचि रोचेंद्रा, जिसका हमने कभी जिंदगी में नाम भी नहीं सुना था, ही इज अ बिग सरप्राइज, बिग सरप्राइज। उसने आके वन साइड कर दिया गेम को। दिस इज हाउ यू प्लान फॉर योर वर्ल्ड कप। आपने 11 के 11 मैच विनर्स बनाने हैं। आप 3-4 प्लेयर्स को, अब जब भी हम पाकिस्तान की बात करते हैं, या हम बाबर आजम की बात करते हैं, या हम रिजवान की बात करते हैं, या हम शाहीन अफरीदी की बात करते हैं, और हम किसी की बात ही नहीं करते, बिकॉज वी नो कि यही 3 हैं जो डिफरेंस ला सकते हैं। आज न्यूजीलैंड ने शो किया कितना स्ट्रॉन्ग टीम है वो। उन्होंने पहले तो बॉलिंग इतनी लाजवाब कि मैंने आज पूरा मैच देखा। मैं सुबह उठा 4:30 बजे और मैंने एक बॉल देखी उनकी, बिकॉज आई लव दिस टीम, मुझे टीम बहुत अच्छी लगती है। और जिस तरह से सेंटनर ने आज बॉलिंग की है, मेरे ख्याल में इट्स अ लेसन। वो उसको देख के आप मतलब ट्रेनिंग ले सकते हैं कि हाउ यू शुड बॉल। बॉल रुक के आ रही थी पिच पे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लूप दिया उसको, काफी ऊपर से उन्होंने बॉल को फेंका, तो बाय द टाइम वो बैट्समैन के पास पहुंचती थी, उसको पूरी स्ट्रेंथ से उसको खेलना पड़ रहा था। एंड दैट वाज कॉजिंग ए ह्यूज प्रॉब्लम फॉर दी बैट्समैन, क्योंकि इंग्लिश बैट्समैन जो है फ्लोइंग बैट्समैन है, वो अपने स्ट्रोक्स प्रॉपर खेलते हैं। तो सैंटनर ने जिस तरह से बॉलिंग की, आई थिंक उस तरह से अगर हमें कोई स्पिनर मिल जाता लकीली, तो वी वुड हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। तो आज न्यूजीलैंड ने जिस तरह से खेला है, आई थिंक आई वुड गिव देम 100% मार्क्स, एंड आई एम पुटिंग देम in the final of this World Cup. Very good, very good. So
अब हम चलते हैं प्रेडिक्शन से, राइट? तो कुछ मैचेस आने वाले Toughest job. हैं, राइट? आई नो। तो एक तो कल है हमारा पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड। हम 3 गेम्स की बात करेंगे कमिंग अप। पाकिस्तान नेदरलैंड, बांग्लादेश अफगानिस्तान एंड साउथ अफ्रीका श्रीलंका। क्या कहती हैं बा? पाकिस्तान नेदरलैंड, राइट? बांग्लादेश अफगानिस्तान, ओके, अफगानिस्तान, South Africa and Sri Lanka. I have good hope from Sri Lanka. Sri Lanka के chances लग रहे हैं. ओके, Sri कूल। Lanka. सर जी क्या कहते हैं? आई होप पाकिस्तान आई होप Exactly, पाकिस्तान exactly. क्योंकि नासिर हुसैन की भी स्टेटमेंट आ गई है कि नेदरलैंड कैन इजीली डिफीट पाकिस्तान। लेट्स नॉट फॉरगेट, लेट्स नॉट टेक अवे एनीथिंग फ्रॉम नेदरलैंड। वेस्ट इंडीज ने इस वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं किया क्योंकि नेदरलैंड चेज डाउन 375 Right. वेस्ट इंडीज पर, राइट, ठीक है? तो लेट्स नॉट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम दैट। सो बट हैविंग सेड दैट, आई होप पाकिस्तान और बांग्लादेश बांग्लादेश, दैट्स डेफिनेटली, आई वुड से दैट्स मोर देन 100% अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और श्रीलंका। श्रीलंका को मैं थोड़ा बहुत एडवांटेज में दे सकता हूँ इस बेस पर कि ये उनकी होम कंडीशन से तो हो सकता है वो सही खेलें, बट प्रोवाइडेड दैट कि वो अभी डीमोरलाइज हुए 50 पे ऑल आउट हो गए थे एशिया फाइनल कप में, वाला, एशिया हाँ। कप के फाइनल में, और ये साउथ अफ्रीका जो है वो ऑस्ट्रेलिया को फेंटी लगा के आ रही, तो आई वुड से साउथ अफ्रीका। जी सर। पाकिस्तान नेदरलैंड, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका। हम लोग एक्सपर्ट हैं छोटी टीमों को जितवा देंगे। 1999 में हमने बांग्लादेश को सर वो तो जितवाया। अभी भी उसके ऊपर तो सर काफी बहस चल रही है, राइट? तो हमारे भाई लोग थे उस जमाने के। एग्जैक्टली, तो 2007 में हमने आयरलैंड को जितवाया, तो वो भी एक अलग बहस वो है भी एक उसमें। अलग बहस है। तो अल्लाह खैर करे। एग्जैक्टली। तो दुआएं हमारी हमेशा से। ये तो तो आप कहने पाकिस्तान या नेदरलैंड? सर एक आंसर दें सर, आप घुमा रहे हैं सर यहाँ में- पाकिस्तान। पाकिस्तान। और उसमें से अगर आप बांग्लादेश और अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान ने भी श्रीलंका को हराया इसमें वार्म अप में, तो आई विल गिव अफगानिस्तान दी एज। और तीसरा है साउथ अफ्रीका वर्सेस साउथ अफ्रीका श्रीलंका। साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, गुड। तो हमारे पास प्रेडिक्शंस आ गई, राइट? अच्छा, अब आज से बल्कि अभी से हम ये कर रहे हैं कि हम एक ऑडियंस को इंगेज करने के लिए वी आर गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस टू ऑडियंस। तो ऑडियंस हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो एक एक करके आपके सामने एक सवाल रखेंगे, एंड ऑल यू नीड टू डू इज़ टू आंसर दिस क्वेश्चन। और अगर आपका जवाब सही हुआ और हम रैंडमली आपको सिलेक्ट करेंगे एंड यू विल बी here in our studio with one of these panelists as well, और हम आपसे भी उस तरह के सवाल करेंगे जो हम पैनलिस्ट से सवाल करते हैं। अगर आप टीवी देख रहे हैं और टीवी पे हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं तो प्लीज़ सेंड आउट एन ईमेल विद योर आंसर ऑन info@toronto360.tv। अगर आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो नीचे कमेंट में अपना आंसर बताइएगा। तो हिबा से स्टार्ट करते हैं। हिबा, दिस इज़ योर कैमरा, राइट? आप अपने कैमरे में क्वेश्चन और 2-3 जो आंसर आपको देने हैं तो वो आप आंसर दें एंड देन विल गो फॉरवर्ड। Okay, for sure. Just cause I'm a high supporter of women's cricket as well, तो मुझे women's cricket का क्वेश्चन ज़रूर लाना था। तो my question is, which Pakistani women player is currently in the top 5 for T20 all-rounder? Option 1, Sana Mir. Option B, Nida Dar. Option C, Bisma Maroof. गुड, वेरी गुड। आई बिलीव दैट ये अच्छा है कि आप वुमेन क्रिकेट को भी जो है वो इस पूरे प्रोग्राम से प्रमोट कर रही हैं, क्योंकि वो हमें भी चाहिए, राइट? इन ऑर्डर फॉर अस टू लुक इनटू नॉट ओनली फ्रॉम वन साइड बट ऑन द 100%. अदर साइड एज वेल। सो गुड। जी हारून भाई, आप जो सवाल जो रट के आए हैं सर। So, how many teams have actually played the first ever Cricket World Cup in 1975? Were they 4 or 6 or 8? How many teams have actually played the very first World Cup, which was played in 1975? The options are 4 or 6 or 8. सर 1975 से वर्ल्ड कप चल रहा है सर, मुझे वो पहला वर्ल्ड कप तभी हुआ था। जी शाहिद भाई, बिस्मिल्लाह। अच्छा सर, मैं काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आई एम प्रीटी श्योर ज़्यादातर लोग इसको जानते होंगे। क्वेश्चन मेरा ये है कि नो बॉल एक रूल होता है जिसमें अगर आप ओवरस्टेप करते हैं या इस तरह से तो उसको नो बॉल कहा जाता है। तो इसमें 5 क्रिकेटर्स ऐसे गुजरे हैं या हैं जिन्होंने अपने पूरे करियर में कोई नो बॉल नहीं की। अच्छा, ये मैन की बात कर रहे हैं? ये मैन की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ खातून बैठी हुई है, इन्होंने भी कभी तक नो बॉल नहीं की। तो इनका नाम तो है ही है। जी हाँ। तो आपने हमें उन 5 बॉलर्स का नाम बताना है और ऑलराउंडर्स का
जिन्होंने कभी भी नो बॉल नहीं की अपने पूरे करियर में। तो देयर आर 5 क्रिकेटर्स, चलिए ये मैं बता देता हूँ, लेकिन ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, नाम नहीं बताऊंगा। ठीक है सर, आई जस्ट आस्क यू कि वो 5 क्रिकेटर कौन से हैं, आपने ये बताना। गुड है। सो दिस इज गुड, एटलीस्ट नाउ वी आर एंगेजिंग द ऑडियंस एज वेल, क्योंकि वो भी एंगेज करेंगे एंड बेस्ड ऑन उनके आंसर्स और बेस्ड ऑन रैंडमली सिलेक्शन वी माइट हैव वन ऑफ द पर्सन हियर विद अस राइट एज वी गो। सो थैंक यू सो वेरी मच गाइस, आई रियली अप्रिशिएट इट। और इंशाल्लाह जैसे ही ये 3-4 गेम्स कंप्लीट होंगे विल कम बैक अगेन और फिर हम इसके ऊपर मजीद डिस्कशन करेंगे। सो दिस वाज इट फोक्स, आज अपने हमारा स्पोर्ट्स राउंड अप देखा अबाउट वर्ल्ड कप। हमने कुछ टीमों के बारे में डिस्कस किया, गेम्स के बारे में डिस्कस किया, कुछ गेम्स आने वाले हैं, वो जैसे ही हम इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम आएगा आपको उसमें मजीद इन्फॉर्मेशन मिलेगी और हमारे एनालिसिस भी पता चलेंगे। सो दीज आर द क्वेश्चंस व्हाट वी हैव आस्क्ड, और इसकी वजह ये है ताकि आप लोग भी इंगेज रहें इस पूरे वर्ल्ड कप के अराउंड, and then we'll see you, one of you inshallah, here as well. So thank you so very much. This is Naeem Tarikiani signing off, Sports Roundup.